हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵ x cube plus y cube minus 3xy equal to 0। तो आप करव के असिंपटोट्स पता करने हैं जिस करव की इक्वेशन की दी हुई है x cube plus y cube minus 3xy equal to 0। तो आप प्रूफ शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज x cube plus y cube minus 3xy equal to 0। इसमें मैं नंबर 1 टेकन कर लिया और जो आप देखिए इस इक्वेशन तो इस इक्वेशन की डिग्री जी है वो 3 है और 3 डिग्री वाली टर्म्स इस दो प्रेजेंट आ किहड़ियां एक एक्स क्यूब तो दूजी वाई क्यूब और 2 डिग्री वाली टर्म जी है वो एक ही आ कि -3x। 1 डिग्री वाली टर्म कोई भी प्रेजेंट है नहीं और कॉन्स्टेंट टर्म भी इस प्रेजेंट है। तो सब नाल पहले आप असिंपटोट्स पता करने आप रैक्टेंगुलर असिंपटोट पता करांगे तो उस बेस पर आप पहले हॉरिजेंटल असिंपटोट पता करते हैं। तो पिछले लैक्चर स्टूडेंट्स की दसिया कि आप पहले करव की इक्वेशन के हाईएस्ट पावर पता कराया करांगे तो कितनी है इस 3 और उस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो देखिए तो वह अपने को आ गया 1 विच इज कॉन्स्टेंट। तो देयरफॉर गिवन कर्व हैज नो असिंपटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसी तरह हम आप वर्टिकल असिंपटोट पता करते हैं तो जो देखिए करव की इक्वेशन के हाईएस्ट पावर ऑफ वाई कितनी है अपने को हैगी अपने को 3 तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1 फिर वो कॉन्स्टेंट आ गया तो देयरफॉर आप कहांगे गिवन कर्व हैज नो असिंपटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इस जी कर्व का कोई भी अपने को जोड़ा है वो रैक्टेंगुलर असिंपटोट नहीं है। हुण आप ओबलीक असिंपटोट पता करते हैं। पुट की कर रहे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन फर्स्ट वही है तो आप गिवन कर्व की इक्वेशन के आप x नूं 1 तो y नूं m आप सबस्टिट्यूट करके देखिए तो आपको पता लगूगा 5 3m किहदे बराबर आ गया अपने को 1 प्लस m क्यूब 5 2 m किहदे बराबर आ गया -3am 5 1 m किहदे बराबर आ गया 0 और 5 नॉट m किहदे बराबर आ गया वो भी 0। वो स्टूडेंट्स पहले मैं दस चुके हैं कि 3 डिग्री वाली टर्म्स कितनी 2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स में 1 तो वाई में एम सबस्टिट्यूट कर दिया तो 5 3 m 1 प्लस m क्यूब आया। 2 डिग्री वाली ओनली 1 टर्म प्रेजेंट सी कि -3xy कुछ x में 1 तो वाई में m की आप सबस्टिट्यूट कर दिए तो 5 2 m जो है वो -3am आएगा। 1 डिग्री वाली कोई भी टर्म नहीं सी तो 5 1 m वो भी 0 आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म भी प्रेजेंट नहीं सी तो 5 नॉट m भी 0 के बराबर आएगा। तो सब नाल पहले आप पुट की करांगे 5 3m 0 के बराबर तो की बन गया देयरफॉर m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब दे फैक्टर अपन पता की होंगे a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह m क्यूब प्लस 1 दे फैक्टर बना ले m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ये अपने को किहदे आ गया 0 के इक्वल। तो हुण अपने को या तो m प्लस 1 0 के बराबर या m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर हो तो या दोनों 0 के बराबर हो। तो इतों m की वैल्यू किहदे बराबर है स्टूडेंट्स -1। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट वाले मैथड नाल सॉल्व कर लो तो फार्मूला की होंदा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d ओवर 2a तो कितना बन जाना 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2। तो m की वैल्यूज किहड़ियां आईयां एक आ गई -1 ते कॉमा जड़ियां बाकी दो वैल्यूज आईयां किहड़ियां आईयां 1 प्लस माइनस ए अल्टा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो इत्थे आके स्टूडेंट्स याद रखना कि m की आप जो वैल्यूज टेकन करांगे वो रियल ही करांगे इमेजिनरी वैल्यूज को आप रिजेक्ट कर दिया करांगे। तो जे देखिए तो इस m की जी रियल वैल्यूज आ वो कली एक ही आई है कि -1 तो देयरफॉर ओनली रियल वैल्यू ऑफ m इज -1। हुण m की वैल्यू जी -1 के कॉरस्पोंडिंग c की वैल्यू पता करांगे उस वास्ते तुहानूं मैं दसदा सी कि हाईएस्ट जी होंगी अपने को ये कितना है 5 3m डेरीवेटिव पता कराना।
तो 5 3 एट m किदे बराबर m क्यूब प्लस 1 तो देयरफॉर 5 3 डैश m किदे बराबर आ गया m ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3m ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ when m equal to -1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -5 2 at m over 5 3 dash at m is equal to -1 5 2 at -1 over 5 3 dash at -1 is equal to -1 5 2 at mc -3xy minus 5 2 at m किदे बराबर सी स्टूडेंट्स -3am तो m दी वैल्यू में -1 प्लेस कर दूं तो कितना बन गया -3a into -1 और 5 3 डैश at m किदे बराबर सी अपने को 3m स्क्वायर तो m ਨੂੰ -1 प्लेस कर ਦਾਂਗੇ तो 3 into -1 ਦਾ स्क्वायर तो कितना आ जाएगी स्टूडेंट्स वैल्यू कैलकुलेशन करने तो बाद c दी -a तो देयरफॉर corresponding asymptote is y equal to -1 into x minus a स्टूडेंट्स asymptote की ਹੁੰਦਾ y equal to mx plus c m ਦੀ वैल्यू ਸੀ -1 और c ਦੀ वैल्यू -a तो की बन गया corresponding asymptote is y equal to -1 into x minus a तो दैट इज राइट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो की बन गया x plus y plus a equal to 0 तो अपन ये ऑब्जर्व करिए ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਟੋਟ ਆਇਆ और आया केड़ा x plus y plus a equal to 0 therefore given curve has only one asymptote x plus y plus a equal to 0 ਤਾਂ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन च ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ऑब्जर्व कर लिया कि ਆਪਾਂ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ओनली रियल्स टेकन करनी है और ਉਹਦੇ corresponding ਜਿਹੜੀਆਂ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ रियल्स ही टेकन करांगे तो हुण आपां उस पोजीशन ते पहुंच गए स्टूडेंट्स जदों m ਦੀਆਂ वैल्यूज अपने कोले रिपीटेड होणगीਆਂ चाहे वो 2 टाइम्स हो चाहे वो 3 टाइम्स हो ते आपां हुण नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m वाला स्टार्ट करते हैं की है क्वेश्चन स्टूडेंट्स फाइंड द asymptotes of the curve x cube minus x square y minus xy square plus y cube plus 2x square minus 4y square plus 2xy plus x plus y plus 1 equal to 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ फिर इस कर्व ਦੇ ਸਾਰੇ asymptotes पता करने ਤਾਂ शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज की है स्टूडेंट्स कर्व ਦੀ इक्वेशन x cube minus x square y minus xy square plus y cube plus 2x square minus 4y square plus 2xy plus x plus y plus 1 equal to 0 इसमें फिर मैं नंबर 1 टेकन कर लिया ते जे स्टूडेंट्स देखो इस दे विच जे इस कर्व दी इक्वेशन दी डिग्री पता करनी होवे तो अपन क्लियर नजर आ रही है डिग्री दी 3 है और 3 डिग्री वाली टर्म्स कितनी इस दे विच जे देखिया जावे तां 4 किहड़ियां 4 टर्म्स एक x क्यूब आ दूजी माइनस x स्क्वायर y है तीजी माइनस xy स्क्वायर और चौथी y क्यूब उसी तरह 2 डिग्री वाली टर्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 3 ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2x स्क्वायर दूजी माइनस 4y स्क्वायर तीजी 2xy 1 डिग्री वाली दो टर्म्स आ ਕਿਹੜੀਆਂ x ਤੇ दूसरी y और कांस्टेंट टर्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 1 which is constant therefore no asymptotes of given curve parallel to x axis ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इस कर्व की इक्वेशन के विचों जे आप y की हाईएस्ट पावर भी देखिए तो वह भी 3 है और उसका कोएफिशिएंट भी कितना 1 which is constant therefore no asymptotes of given curve is parallel to y axis हुण आप oblique asymptotes ते आवांगे तो पुट की करांगे स्टूडेंट्स x ਨੂੰ 1 ते y ਨੂੰ m इन फर्स्ट वही है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 1 ਤੇ y ਨੂੰ m फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 5 3 m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 1 - m ਸਕੁਅਰ plus m क्यूब 5 2m किदे बराबर बन जू 2 - 4m स्क्वायर plus 2m 5 1m किदे बराबर बन जू 1 plus m और
फाई नॉट m जिहड़ा हैगा वो अपने कोले 1 है। तो अपने को स्टूडेंट्स फाई 3m किहदे बराबर आ गया 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। फाई 2m इक्वल टू 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m। फाई 1m इक्वल टू 1 प्लस m एंड फाई नॉट m इक्वल टू 1। पुट फाई 3m इक्वल टू 0। Therefore 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। यदि फैक्टराइजेशन करते हैं 1 माइनस m एज इट इज रख लिया और लास्ट दो टर्म्स के विचों माइनस m स्क्वायर कॉमन कर लिया तो की आ गया अपने को माइनस m स्क्वायर इंटू 1 माइनस m इक्वल टू 0। दोनों जो कॉमन किया गया 1 माइनस m तक की बन गया 1 माइनस m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस m स्क्वायर के फैक्टर बना ले 1 माइनस m 1 प्लस m तक की बन गया 1 माइनस m 1 माइनस m 1 प्लस m दी प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इंप्लाई 1 प्लस m इंटू 1 माइनस m होल द स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतों m दी वैल्यूज किहड़ियां आईयां -1, 1, 1। तो स्टूडेंट्स इस देखो 1 जिहड़ी वैल्यू m दी है वो एक तो रियल वैल्यू और रिपीट दो बारी करदी है। तो जो अपने को वैल्यू एक तो ज़्यादा बारी स्टूडेंट्स आ जाए तो आप करना की है सब ना पहले ये देखना कि वो वैल्यू जी है वो कितनी बारी रिपीट करती है। जिमें इस 1 जी वैल्यू m की वो 2 बारी रिपीट करगी तो या जो स्टैप रखने हैं वो सुनो जो हाईएस्ट होंगे जिमें फाई 3m आ 2 बार डेरिवेटिव करना। जे ही 1 वैल्यू 3 बारी रिपीट करती तो अपने को फाई 3m का 3 बार डेरिवेटिव करना। हुण जे m की वैल्यू जी 1 आ वो 2 बारी रिपीट की तो फाई 3m का आप 2 बार डेरिवेटिव करांगे, फाई 2m का आप 1 बार डेरिवेटिव करांगे। तो जे स्टूडेंट्स 1 वैल्यू जी है वो अपने को 3 बार रिपीट कर दी तो फाई 3 का आप 3 बार डेरिवेटिव करना सी, फाई 2 का अपने को उस तो घट का 2 बार डेरिवेटिव करना सी, फाई 1 का आप 1 बार डेरिवेटिव करना सी। तो ये गल याद रखनी ये नाल की याद रखना हो जिमें ये अपने को 1 वैल्यू 2 बार रिपीट की तो आप ये भी नाल याद रखना कि फाई 3 ते फाई 3 डैश ये दोने एट 1 0 बननगे और फाई 2m भी 0 बनूगा एट m इक्वल टू 1। एक कंडीशन नसैसरी। हुण इहदे नाल जे आपां देखिए 1 जी वैल्यू m की है वो जो 3 बार रिपीट कर जाती तो फिर की कंडीशन होनी सी फाई 3 डैश ते फाई 3 डबल डैश ये सारे दे सारे 0 होने चाहिए सी एट m इक्वल टू 1। फाई 2 ते फाई 2 डैश ये भी 0 बनना चाहिए सी एट m इक्वल टू 1 और फाई 1 भी 0 बनना चाहिए सी एट m इक्वल टू 1। तो इस बेस नाल तुसीं जिहड़ियां है पहलों चेक करके फिर सी दी वैल्यूज पता करनी है। तो स्टूडेंट्स सब ना पहलों आपां फाई 3 का 2 बार डेरिवेटिव कर दें क्योंकि 1 वैल्यू जी है वो 2 बार रिपीट की। तो फाई 3 एट m अपने को 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m क्यूब सी तो फाई 3 डैश m के बराबर आ गया -1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर। फाई 3 डबल डैश m के बराबर आ गया -2 प्लस 6m। हुण फाई 2m के बराबर 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m। फाई 2 डैश m के बराबर आ गया -8m प्लस 2। तो सामना बोलो जी वैल्यू एक बार ही आ रही है सिंपल रूट आ रहा है फाई 2m इक्वल टू 0 का। तो वो वास्ते तुम पहले समझा चुके हैं कि सी की वैल्यू पर किमें पता करनी। -1 जी सी रिपीट नहीं करती सी तो आप कॉरस्पोंडिंग सी की वैल्यू फिर उस तरह पता करते हैं वैन m इक्वल टू -1 सी के इक्वल आए माइनस फाई 2m ओवर फाई 3 डैश m इक्वल टू माइनस फाई 2 एट -1 ओवर फाई 3 डैश एट -1। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यूआं प्लेस करके सी की वैल्यू जो देखोगे वो 1 आ जाएगी। तो कॉरस्पोंडिंग सिंपल की आ गया y इक्वल टू -1 इंटू x प्लस 1 दैट इज x प्लस y -1 इक्वल टू 0। हुण आपां देखते हैं जो आपां m इक्वल टू 1 ते कॉरस्पोंडिंग वैल्यूज किस तरह सी दी पता करनी है।
ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਲੋ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ phi 3 ਤੇ phi 3 ਡੈਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੇ 0 ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਔਰ phi 2 m ਵੀ 0 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ phi 2 ਐਟ 1 ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1 minus 1 minus 1 plus 1 कैंसिल हो गए 0 आ गया सी। और phi 3 डैश m आ गया 1 minus 1 minus 2m plus 3m स्क्वायर h m ਨੂੰ 1 प्लेस करो तो minus 1 minus 2 plus 3 ये भी 0 बन गया। उसी तरह phi 2 ऐड m वो अपने को किसके बराबर है 2 minus 4m स्क्वायर plus 2m उस दे विच अपने को 1 प्लेस करके देखो 2 minus 4 plus 2 ये भी स्टूडेंट्स की बन 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ c ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ c ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਓਵਰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ phi 3 ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੈ प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल phi 2 डैश m प्लस phi 1 m इक्वल टू 0। 1 वैल्यू दो बार रिपीट की सी इस गल कारण c की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल हाईएस्ट का दो बार डेरिवेटिव करना phi 3 डबल डैश है फिर c की एक पावर घटा देनी है थले भी एक फैक्टोरियल घट कर देना और पैर जो phi 3 की जगह phi 2 ले लेना डबल की जगह 1 ले लेना नाल m प्लस फिर c की होल पावर एक घटावांगे और फैक्टोरियल घटावांगे तो इत्थों अपने को जोड़ा है रिमूव भी हो जाना अग्यों और इहदा अपने को लेना नाल एक घट के phi 1 m इक्वल टू 0। तो इक्वेशन याद रखो स्टूडेंट्स किहड़ी इक्वेशन तो पता करनी है c दी वैल्यू c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल phi 3 डबल डैश m प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल phi 1 m phi 2 डैश m प्लस phi 1 m इक्वल टू 0। तो की बन गया देयरफॉर c स्क्वायर बाय 2 into phi 3 डबल डैश m अपने को स्टूडेंट्स आया सी -2 plus 6m h m ਨੂੰ 1 प्लेस करो तो कितना बन गया -2 plus 6 plus c phi 2 डैश m आया सी -8m plus 2 h m ਨੂੰ 1 प्लेस करो तो की आ गया -8 plus 2 plus phi 1 m c अपने को स्टूडेंट्स 1 plus m ਨੂੰ 1 प्लेस करो तो की आ गया 1 plus 1 equal to 0। तो 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 डिडक्ट किया 4 ओवर 2 भी है तो 2 रह गया दैट इज कितना बन गया 2c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 ना डिवाइड कर दो कितना आ गया c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c दी वैल्यू स्टूडेंट्स की आ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 4 ओवर 2 c दी वैल्यूज आना 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग asymptotes are y equal to 1 into x plus 3 plus square root 5 over 2। दूसरी आ गई y equal to 1 into x plus 3 minus square root 5 over 2। क्योंकि c दी वैल्यू स्टूडेंट्स दो आईयां तो इहदे कॉरस्पॉन्डिंग दो asymptotes ही होंगे। x y ਨੂੰ राइट साइड ते ले जाओ तो की बन गया x minus y plus 3 square root plus square root 5 over 2 equal to 0। दूसरा बन गया x minus y plus 3 minus square root 5 over 2 equal to 0। Therefore, asymptotes of given curve are किहड़े-किहड़े स्टूडेंट्स बन गए जे देखिए तो x plus y minus 1 equal to 0। दूसरा बन गया x minus y plus 3 plus square root 5 over 2 equal to 0। और तीसरा बन गया x minus y plus 3 minus square root 5 over 2 equal to 0। Given equation 3 डिग्री दी सी और इहदे विच एक्जैक्टली 3 asymptotes ही आए। Next question students, find all the asymptotes of the curve x की power 4 minus 2x cube y plus 2xy cube minus y की power 4 plus x cube minus 4x square y plus 5xy square minus 2y cube plus x square minus 3xy plus 2y square plus 1 equal to 0। तो इस करते ਆਪਾਂ asymptotes पता करने हैं जिन्हें भी एडजस्ट करने ਤਾਂ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रेक्टेंगुलर asymptotes डायरेक्ट ही दसूंगा। जे गौर करिए तो इस दे ਵਿੱਚ x की हाईएस्ट पावर 4 आ और ਉਹਦਾ कोएफिशिएंट 1 आ which is constant, therefore given curve has no asymptote parallel to x axis। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦੀ हाईएस्ट पावर भी 4 आ और ਉਹਦਾ कोएफिशिएंट -1 which is constant, therefore no asymptotes of given curve parallel to y axis।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ x ਨੂੰ 1 ਤੇ y ਨੂੰ m ਇਨ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ दैट इज ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 5 4 m ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 3 डिग्री वाली टर्म जड़ियां है स्टूडेंट्स इस दे विच वो भी 4 2 डिग्री वाली टर्म्स आ वो 3 1 डिग्री वाली कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं और कांस्टेंट टर्म इस दे विच ओनली जिहड़ी प्रेजेंट आ वो 1। तो इत्थों आप ऑब्जर्व करते हैं कि 5 4 m किहदे बराबर बन जाए 1 माइनस 2m प्लस 2m क्यूब माइनस m की पावर 4 5 3m आ जाओ 1 माइनस 4m प्लस 5m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब 5 2m आ जाओ 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर और 5 1m 0 के बराबर 5 नॉट m स्टूडेंट्स इस दे विच की आ जाऊगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो हुण आपां पुट हाईएस्ट नूं 0 के बराबर रखते हैं दैट इज 5 4m नूं 0 के बराबर रख लिया। तो देयरफॉर की आ गया 1 माइनस 2m प्लस 2m क्यूब माइनस m की पावर 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 1 ना मल्टीप्लाई करता तो की आ गया m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जे स्टूडेंट्स 1 m की वैल्यू प्लेस करके देखो तो देखोगे 0 इक्वल टू 0 है ना दैट इज m इक्वल टू 1 इनू सैटिस्फाई कर दी है। क्यों कर दी है भर के देख लो 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 ये अपने को 0 ही होंगे। इसका मतलब आप जे ऑब्जर्व कर लिया कि m इक्वल टू 1 का रूट आ तो 1 को एक साइड पर रख के फिर आप कोफिशिएंट लिखने शुरू किए m की पावर 4 का 1 सी फिर m की क्यूब का माइनस 2 सी m स्क्वायर का 0 सी m का 2 सी कांस्टेंट टर्म माइनस 1 सी। तो इतने 1 एज इट इज प्लेस करने 1 को 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया ऐड कर लिया माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 ऐड कर लिया माइनस 1 मल्टीप्लाई किया माइनस 1 ऐड किया 1 फिर 1 को 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया ऐड करके थे 0। तो आप इस इक्वेशन जी अपने को m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इक्वल 0 तो इन्हों पाए लिख सकते m माइनस 1 इंटू m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 एज इट इज हुण आपां इंटरनल इसके फैक्टर पाउने पहले दो टर्म्स के विचों m स्क्वायर पावांगे अंदर रह गया m माइनस 1 लास्ट दो टर्म्स के विचों माइनस 1 बाहर कढ लो अंदर आ गया माइनस m माइनस 1। तो इन्हों दोनों चो कॉमन की आ गया m माइनस 1 अंदर रह गया m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर बनाए m माइनस 1 m प्लस 1। तो एट लास्ट आप इतने पहुंच गए m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 तीन बार है तो m माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो m दी वैल्यू स्टूडेंट इस माइनस 1 1 1 चार रियल वैल्यूज आ गई जिदे माइनस 1 जी सी अपने को इको बारी ही आती सी और 1 जी वैल्यू वो अपने को 3 बारी रिपीट करती सी। तो स्टूडेंट्स हुण फिर इत्थे उही गल आ गई कि जिहड़ा एक रूट आया अपने को 5 4m इक्वल टू 0 इक्वेशन का वो 3 बारी रिपीट करेंगे जो 3 बारी रिपीट करेंगे तो हाईएस्ट दैट इज 5 4m का कितनी बार डेरिवेटिव करांगे 3 बार डेरिवेटिव करांगे। उस तो छोटी दैट इज 5 3m का आपां 2 बार डेरिवेटिव करांगे 5 2m दैट इज नेक्स्ट उस तो लोएस्ट डिग्री वाली का अपने को एक बार डेरिवेटिव करांगे ते 5 1m का कोई बार डेरिवेटिव नहीं करांगे। तो 5 4m का 3 बार 5 3m का 2 बार 5 1m का 1 बार ये आप डेरिवेटिव करांगे। उस दे नाल की याद रखना कि जे 1 इस 3 बारी रिपीट किया अपने को रूट कि इक्वेशन का 5 4m इक्वल टू 0 का तो तुम यही याद रखना 3 की बजाय 2 बार तक दैट इज 5 4 का 2 बार तक जो डेरिवेटिव है 5 4m 5 4 डैश m 5 4 डबल डैश m वो सारे 0 बनने चाहिए m इक्वल टू 1 से और 5 3m की कंडीशन होनी चाहिए 5 3m 5 3 डैश m ये भी अपने को स्टूडेंट्स की होने चाहिए 0 के बराबर होने चाहिए एट m इक्वल टू 1 और 5 2m भी 0 के बराबर होना चाहिए एट m इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन पहलों अपन होल्ड करनी पैनियां फिर आप कोरस्पोंडिंग सी दी वैल्यूज पता करांगे।
m इक्वल टू 1 तो एक बार फिर स्टूडेंट सुन लो 1 की वैल्यू जी सी 1 वैल्यू सी m की जी 3 बार रिपीट की तो 3 दे विचों एक लैस कर दिया करो तो हाईएस्ट का इनकलूडिंग हाईएस्ट ते उहदा 2 बार तक डेरिवेटिव 5 4 डैश ते 5 4 डबल डैश वो सारे 0 बनने चाहिए m इक्वल टू 1 ते उस तो घट जिहड़े 5 3 m ते 5 3 डैश m वो भी 0 के बराबर बनने चाहिए एट m इक्वल टू 1 5 2 m भी 0 के बराबर बनना चाहिए एट m इक्वल टू 1 तो जे कंडीशंस दे विचों कोई भी एक ना एग्जिस्ट कीती तो आप ये गल कह सकते हैं कि m इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग अपने कोई भी असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं होना गिवन करता तो स्टूडेंट्स आप शुरू कर दें पहले आप 3 बार डेरिवेटिव कर दें 5 4 का 5 4 डैश m की बराबर आ गया -2 + 6m स्क्वायर -4m क्यूब 5 4 डबल डैश m की बराबर आ गया अपने को 12m - 12m स्क्वायर 5 4 ट्रिपल डैश m की बराबर आ गया 12 - 12 24m ओमी 5 3 डैश m की बराबर आ गया -4 + 10m - 6m स्क्वायर 5 3 डबल डैश m की बराबर आ गया 10 - 12m और 5 2 डैश m की बराबर आ गया स्टूडेंट्स -3 + 4m तो सामने बोलो m इक्वल टू -1 के कोरस्पोंडिंग आप c की वैल्यू पता करांगे क्योंकि इको बारी ही आ रही है वैल्यू तो की आ जो -5 3 एट m ओवर 5 4 डैश एट m इक्वल टू कितने बराबर होगी -5 3 एट -1 ओवर 5 4 डैश एट -1 इक्वल टू -5 3 एट -1 स्टूडेंट्स इथों आप कैलकुलेट कर लांगे वो अपने को बन जूगी 1 + 4 + 5 + 2 ओवर 5 4 डैश एट -1 5 4 डैश m तो पता कर लांगे वो आ -2 + 6 + 4 तो यदि कैलकुलेशन करके की बन गया -12 ओवर 8 दैट इज c की वैल्यू की बराबर आ गई -3 ओवर 2 therefore corresponding asymptote is y equal to -1 into x - 3/2 that is इन्हों 2 ना मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दियो तो की बन जू 2x + 2y + 3 = 0 हुन ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 5 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 1 - 2 + 2 - 1 ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 4 डैश एट 1 वो भी देखो -2 + 6 - 4 ये भी अपने को 0 के बराबर ही बन रहे 5 4 डबल डैश एट 1 12 - 12 वो भी 0 बन रहे ਹੁਣ 5 3 एट m 1 दे 1 - 4 + 5 - 2 ये भी स्टूडेंट्स 0 ही बन रहे और 5 3 डैश एट 1 देखो -4 + 10 - 6 ये भी 0 बन रहे और इधर देखोगे 5 2 एट 1 1 - 3 + 2 ये भी 0 बन रहे ਇਹਦਾ मतलब सारियां कंडीशंस होल्ड कर गई अपने को ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि m = 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਿੰਪਟੋਟਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰੂਗਾ ਗਿਵਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ c ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਾਈ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਿਊ m ਦੀ = 1 दैट इज 1 वैल्यू m ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ c³ / 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 4 ਦਾ 3 ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ m 5 4 ट्रिपल डैश m प्लस c² / 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस c / 1 फैक्टोरियल 5 2 डैश m प्लस 5 1 m = 0 तो c की वैल्यू केड़ी इक्वेशन तो आऊगी c³ / 3 फैक्टोरियल 5 4 ट्रिपल डैश m प्लस c² / 2 फैक्टोरियल 5 2 डबल डैश m प्लस c / 1 फैक्टोरियल into 5 2 डैश m प्लस 5 1 m = 0 therefore c³ / 6 5 4 ट्रिपल डैश m की बराबर सी 12 - 12 24m m की वैल्यू 1 प्लेस करांगे तो कितना बन जू 12 - 24 प्लस c² / 2 5 3 डबल डैश m सी तो 10 - 12 m नु 1 प्लेस करो तो कितना आ गया 10 - 12 प्लस c
into 5 to dash mc minus 3 plus 4m m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਰ ਆਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ minus 3 plus 4 5 1 and m ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ plus 0 equal to 0 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਈ minus 2c³ minus c square plus c equal to 0 माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो और c कॉमन कर लो तो c इंटू की बन गया 2c² प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0 तो इस इंटरनल दे ਆਪਾਂ फैक्टर ਨੂੰ ਨੇ मिडल टर्म स्प्लिट कर ली 2c माइनस c तो की बन गया है c इंटू 2c² प्लस 2c माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0 पिछलियां दो टर्म्स दे विचों कॉमन आ गया 2c अंदर रहेगा c प्लस 1 और पिछलियां दो टर्म्स दे विचों माइनस 1 कॉमन कर ली अंदर रहेगा c प्लस 1 दोनों जो कॉमन c प्लस 1 आ जाओ अंदर आ जाओ 2c माइनस 1 तो की फैक्टर बन गए c इंटू c प्लस 1 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल 0 तो c दी तीन वैल्यूज आ गई किहड़ियां स्टूडेंट्स 0 माइनस 1 1/2 सारियां रियल्स और इसका मतलब ये कॉरस्पोंडिंग जिहड़े m इक्वल टू 1 दे वो तीन असिम्पटोट्स होंगे किहड़े आए कॉरस्पोंडिंग असिम्पटोट्स आ पहला आ गया y इक्वल टू m दी वैल्यू 1 सी 1 इंटू x प्लस c दी वैल्यू 0 दैट इज y इक्वल टू x आ गया दूजा आ गया y इक्वल टू 1 इंटू x c की वैल्यू सी माइनस 1 तो अपने को y इक्वल टू x माइनस 1 तीजा असिम्पटोट y इक्वल टू 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू सी 1/2 दैट इज y इक्वल टू x प्लस 1/2 तो इनू आप एक साइड से शिफ्ट कर दें राइट साइड से लेने सारे y तो अपने को लैफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के जो आप प्लेस करांगे तो स्टूडेंट्स की बन जाएंगे पहला बन जू x माइनस y इक्वल टू 0 दूसरा स्टूडेंट्स बन जू x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और तीसरा बन जू 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो स्टूडेंट्स ये आप ऑब्जर्व करिए तो अपने को देयरफॉर असिम्पटोट्स ऑफ गिवन करवा अपने को चार असिम्पटोट्स आ गए पहला जिहड़ा आया सी स्टूडेंट्स आया सी किहड़ा 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 दूसरा आया स्टूडेंट्स x माइनस y इक्वल टू 0 तीसरा आया x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और चौथा आया 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो चार डिजिट की इक्वेशन सी और इस दे विच एग्जैक्टली चार ही असिम्पटोट्स आए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स prove that the parabola y square equal to 4ax where a is positive has no asymptote तो क्वेश्चन की है स्टूडेंट्स कि राइट हैंडेड पैराबोला जिसकी इक्वेशन की होती है y square equal to 4ax where a is positive उस पैराबोला का कोई भी असिम्पटोट है नहीं ये आप शो करना तो शुरू करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax where a is positive that is 4ax को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर लो तो की बन गई y square minus 4ax equal to 0 मैं नंबर 1 टेकन कर रहा सामना पहले असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस ते जे स्टूडेंट्स देखिए x की हाईएस्ट पावर इक्वेशन नंबर 1 दे विचों 1 ही है और ओदा कोएफिशिएंट कितना -4 है ये कांस्टेंट आ गया देयरफॉर नो असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस उसी तरह जे आपां असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस बारे चेक करिए तो y की हाईएस्ट पावर इक्वेशन नंबर 1 दे विचों 2 है और ओदा कोएफिशिएंट अपने को 1 आ गया व्हिच इज कांस्टेंट देयरफॉर नो असिम्पटोट ऑफ गिवन इक्वेशन गिवन कर्व पैरेलल टू y एक्सिस हुण आपां पुट x ਨੂੰ 1 कर देने y ਨੂੰ m इन फर्स्ट कर देने वही है 5 to m किसके बराबर आ गया m स्क्वायर 5 1 m आ गया -4 है 5 नॉट m आ गया 0 तो 5 टू m ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ 0 ਤਾਂ m ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਆਂ 0 0 ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ m ਦੀ ਆਈ ਰੀਅਲ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 2 ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 5 1 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ और उस तो बाद m इक्वल टू 0 ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 2 b 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ बनना चाहिए 5 2 डैश b 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ बनना चाहिए 5 1 b 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ बनना चाहिए एट m इक्वल टू 0 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 2 ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2m 5 2 ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2
φ1 ਡੈਸ਼ m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਕਿਉਂਕਿ φ1 m ਜਿਹੜਾ ਸੀ -4 ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤਾਂ φ1 ਡੈਸ਼ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਟ m = 0 φ2 m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। φ2 ਡੈਸ਼ m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 × 0 0 ਇਹਦਾ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਹੋਣ ਬਟ φ1 m ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸੀਗਾ -4 ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ -4 ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ φ1 m 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ at m = 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ therefore there is no asymptote corresponding to m = 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿੰਪਟੋਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।